हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का ध्यान पाठशाला एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में। इसके पहले प्लांट किंगडम का एक वीडियो हो चुका है, उसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए हैं कि ब्रायोफाइट क्या होते हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन का बात किए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में, इनके लाइफ साइकिल के बारे में, ये कहाँ पाए जाते हैं और इनके बारे में हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे, इनके लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। तो आप सब वीडियो में बने रहें और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट क्या होता है? ब्रायोफाइट का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर आप देख लीजिए, ब्रायोफाइट का अर्थ है, ब्रायोफाइट को आम भाषा में काई कहते हैं। ब्रायोफाइट को जो आम भाषा होती है उसे हम काई कहते हैं। ये पौधे छोटे आकार के होते हैं और जमीन या नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये आकार में छोटे होते हैं और जमीन पर या नमी वाले आकार के स्थानों पर उगते हैं। जहाँ पर नमी आपको देखने को मिलेगा वहीं पर ब्रायोफाइट्स आपको उगते हुए मिलेगा। ब्रायोफाइट्स में जड़, तना और पत्तियां जैसे अंग नहीं होते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती है और ये जल पर निर्भर होते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं जल पर निर्भर होते हैं और जड़, तना, पत्ती इसमें नहीं पाई जाती है। अब आगे हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स का वर्गीकरण के बारे में। ब्रायोफाइट्स के मुख्य प्रकार के वर्गीकरण किया गया है। मॉसेस काई, पॉइंट नंबर 2 लीवरवर्ट्स जलीय काई, नंबर 3 हार्डवर्ट्स। ये जो आप देख रहे हैं पेड़ की शाखाओं पर जो काई लगा हुआ है इसी को काई बोलते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, कहीं पर जंगल में जो है पूरा जमीन के स्तर पूरा काई लगा हुआ है, इसी को काई बोलते हैं। नमी वाले स्थानों पर यह पर्जन्य पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं काई क्या होता है। मॉसेस छोटे हरे पौधे होते हैं जो नमी वाले स्थान पर उगते हैं, जैसे कि पत्थर, मिट्टी और पेड़ों की छाल पर। जो काई होते हैं वे नमी वाले स्थानों पर उगते हैं और जैसे पत्थरों, मिट्टी और पेड़ों की छाल पर पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, इनमें असली जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है। जो ब्रायोफाइट्स में काई होता है इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है। राइजोइड्स नामक रेशे इन्हें जमीन से जोड़े होते हैं। जो राइजोइड्स होते हैं वे जमीन के स्तर से इन्हें जोड़े रखने में मदद करते हैं, जमीन के स्तर से जोड़े रखने में मदद करते हैं। पानी अवशोषित करते हैं, ये जो होते हैं पानी अवशोषित करने का काम करते हैं। इनका प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है, जिसमें निषेचन के बाद स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। जो ब्रायोफाइट्स होता है इसमें लैंगिक और दोनों सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार के देखने को मिलता है और इसमें निषेचन के बाद स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। जब इसमें निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। आगे हम बात करते हैं मॉसेस का जीवन चक्र। मॉसेस का जीवन चक्र गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के चरणों में होता है, जिसमें गैमेटोफाइट स्वतंत्र होता है। इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का जीवन के चरणों में होता है और स्पोरोफाइट उस पर निर्भर रहता है और स्पोरोफाइट जो होता है उस पर निर्भर रहता है। अब मॉसेस जो होता है मिट्टी के कटाव से बचाते हैं। मिट्टी जो मॉसेस पाई जाती हैं, काई पाई जाती है, मिट्टी को कटने से बचाते हैं। इस पर जैसे अब मान लो जमीन है, जमीन घास के काई पर पर्जेंट है, तो जब बारिश होता है तो मिट्टी को बहने नहीं देता है, उनको बचाए रखने का काम करता है। जल संरक्षण में सहायक होता है। जो जल होता है जल के संरक्षक में सहायक होता है और प्रदूषण के संकेतक रूप से कार्य करता है। जो प्रदूषण होते हैं उनको संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। एग्जाम्पल में आप फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैगनम। ये फिगर आप देख पा रहे होंगे पॉलीट्राइकम का है। पॉलीट्राइकम का ये जो अपर पार्ट है, ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं स्पोरोफाइट। इस ऊपरी वाले भाग को यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को स्पोरोफाइट बोलते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को पूरा हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं ये फिगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कैप्सूल प्रेजेंट है। यहाँ पर कैप्सूल प्रेजेंट है
यहाँ पर कैप्सूल प्रेजेंट है, यहाँ पर सीटा प्रेजेंट है, फूड प्रेजेंट है। इस इतने भाग को, यहाँ से लेकर इतने भाग को स्पोरोफाइट बोलते हैं और लोअर भाग को लेकर राइजोइड तक को गैमेटोफाइट बोलते हैं। पॉलीट्राइकम का आप फिगर देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इसको भी ऊपरी भाग को स्पोरोफाइट, निचले भाग को गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये देखिए राइजोइड्स प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं राइजोइड्स। ये स्टिम है, ये लीव्स है, ये लीव्स इनकी प्रेजेंट है। सीटा ये प्रेजेंट है, इसे कैप्सूल बोलते हैं जो यहाँ पर फूल लगता है। आगे हम बात करते हैं फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया का डायग्राम है जिसमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लगा हुआ है। आगे हम बात करते हैं लीवरवुड्स के बारे में। जलीय इकाई क्या होते हैं, जलीय इकाई कहाँ पाए जाते हैं। लीवरवुड्स जो होते हैं ब्रायोफाइटा वर्ग के छोटे हरे पौधे होते हैं जो अक्सर गीली मिट्टी, चट्टानों और पेड़ों की छाल पर पाए जाते हैं। जो जलीय इकाई होते हैं ये अक्सर छोटे हरे पौधे होते हैं जो अक्सर गीली मिट्टी, चट्टानों और हरे पेड़ पौधों पर पाए जाते हैं, पेड़ों की छालों पर पाए जाते हैं। इनमें शरीर थैलस के रूप में, इनमें जो शरीर होता है थैलस के रूप में होता है जो सपाट और पत्तों की तरह दिखता है, लेकिन असली पत्तियां नहीं होती हैं। उसमें जो पत्तियां लगी होती हैं वो असली पत्ती नहीं होती हैं। इनका प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का, जो इसमें प्रजनन होता है सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार को देखने को मिलता है, जिसमें लैंगिक प्रजनन में अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है। जिनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें अंडाणु और शुक्राणु देखने को मिलता है, एग और स्पर्म देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं इनकी संरचना में राइजोइड्स होते हैं। जो उनकी संरचना होती है मॉसस की, उनमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो उन्हें सतह से जोड़े रहते हैं और नमी अवशोषित करते हैं। लीवरवुड जो होते हैं मिट्टी की संरचना को बनाए रखने और जल संरक्षण में सहायक होते हैं। साथ ही ये प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। जो प्रदूषण होता है उनके प्रति संवेदनशील होते हैं, एग्जाम्पल में आप मार्केंसिया ले सकते हैं और रिक्सिया। एग्जाम्पल मार्केंसिया, ये देख पा रहे हैं मार्केंसिया का फिगर है, ये आप रिक्सिया का है। आगे हम बात करते हैं हार्नवुड्स क्या होता है। हार्नवुड्स के अंतर्गत ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। जो हार्नवुड्स होते हैं ब्रायोफाइट के अंतर्गत आते हैं और ये नमी युक्त स्थानों पर पाए जाते हैं जैसे गीली मिट्टी और पानी के किनारों पर उगते हैं। ये भी क्या बोलते हैं कि गीली मिट्टी और पानी के किनारों पर प्रेजेंट होते हैं। इनका शरीर सपाट और पत्तों के समान होता है। जो हार्नवुड्स होते हैं इनका जो शरीर होता है वह सपाट और पत्तों के समान होता है और इनके स्पोरोफाइट जो भाग होता है, स्पोरोफाइट भाग सींग हॉर्न जैसे दिखता है। इन्हें अन्य ब्रायोफाइट्स में अलग बनाते हैं। इन्हें ब्रायोफाइट्स में हर प्रकार से अलग बनाया जाता, मतलब देखा जा सकता है। इनमें केवल एक बड़ी क्लोरोप्लास्ट होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। इनमें एक ही बड़ा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। आगे बात करते हैं हार्नवुड्स का प्रजनन के बारे में। इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है। हार्नवुड्स का प्रजनन लैंगिक और दोनों प्रकार का, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है। जिसमें लैंगिक प्रजनन में अंडाणु तथा शुक्राणु का निर्माण होता है। जो लैंगिक प्रजनन होते हैं स्पर्म और एग का निर्माण होता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र में मिट्टी की संरचना को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इनका काम जो होता है पारिस्थितिकी जो तंत्र में मिट्टी का काम, मिट्टी की संरचना को बनाए रखने में, जो मिट्टी की संरचना होता है उनको बनाए रखने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और नाइट्रोजन को वातावरण में से अवशोषित कर मिट्टी में जोड़ते हैं। ये जो होते हैं नाइट्रोजन को वातावरण से नाइट्रोजन को लेते हैं, अवशोषित करते हैं और मिट्टी में जोड़ते हैं। एग्जाम्पल में आप एंथोसिरास और पियोफाइसी ले सकते हैं। एंथोसिरास और पियोफाइसी, एंथोसिरास का एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, एंथोसिरास का है जो कि जमीन की मिट्टी पर लगा हुआ है। आगे बात करते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर डिटेल्स में लगा हुआ है एंथोसिरास। यहाँ पर एक ग्रीन सा पार्ट है, ये नाइट्रोजन जो है यहाँ अवशोषित करता है और पृथ्वी को देता है। अब आगे हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा का प्रमुख विशेषताएं। ब्रायोफाइटा का प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं।
ब्रायोफाइटा जो होती हैं बहुकोशिकीय पौधे जिनमें जड़, तना और पत्तियां का अभाव होता है। जो ब्रायोफाइटा होती हैं वह बहुकोशिकीय पौधे होती हैं जिनमें जड़, तना और पत्तियों का अभाव होता है। ये पौधे क्लोरोफिल से भरपूर होते हैं। जो ब्रायोफाइट होते हैं वे क्लोरोफिल से भरपूर होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है ब्रायोफाइटा का जो जीवन चक्र 2 चरणों में बटा होता है, गैमेटोफाइट और जो ब्रायोफाइट का जीवन चक्र होता है लाइफ साइकिल वो 2 स्टेज में बटा होता है, एक गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। आगे हम बात करते हैं ब्रायोफाइट का जीवन चक्र। ब्रायोफाइट जीवन चक्र 2 प्रमुख चरणों में बांटा गया है, एक गैमेटोफाइट हो गया, एक स्पोरोफाइट हो गया है। आगे हम बात करते हैं गैमेटोफाइट का चरण। गैमेटोफाइट का चरण क्या है? गैमेटोफाइट में गैमेटोफाइट चरण सबसे प्रमुख और स्वतंत्र होता है। जो गैमेटोफाइट का चरण होता है वह स्वतंत्र होता है। इस चरण में पौधे की वृद्धि होती है, वह प्रकाश संश्लेषण करता है। जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट के इस चरण में जो पौधे होते हैं प्लांट्स, उनकी वृद्धि देखने को मिलती है। और गैमेटोफाइट में प्रजनन अंग विकसित होता है और इनमें प्रजनन अंग देखने को मिलता है जो कि प्रजनन अंग विकसित होता है। पॉइंट नंबर 1 कि इसमें पौधे की वृद्धि होती है। पॉइंट नंबर 2 इसमें प्रजनन अंग विकास करता है। आगे हम बात करते हैं स्पोरोफाइट के चरण के बारे में। स्पोरोफाइट का क्या चरण है? स्पोरोफाइट चरण गैमेटोफाइट पर निर्भर होता है। जो स्पोरोफाइट का चरण होता है गैमेटोफाइट पर निर्भर करता है, क्योंकि यह पहला चरण होता है। इसमें स्पोरेंजियम का निर्माण होता है जिसमें बीजाणु स्पोर्स बनते हैं। इसमें बीजाणु स्पोर्स का निर्माण होता है जिससे इसमें बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु जो होते हैं नए पौधे का निर्माण करते हैं। जो बीजाणु बनते हैं यहाँ पर वही पौधे जाकर आगे चलकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। आगे बात करते हैं ब्रायोफाइटा का प्रजनन। ये पौधे लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार तरीके से प्रजनन कर सकते हैं। लैंगिक प्रजनन पुरुष और स्त्री गैमेटोफाइट में एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया बनाते हैं। पुरुष और स्त्री जो हैं गैमेटोफाइट में एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया बनाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक प्रजनन में बीजाणु की सहायता से होता है। जो इसमें होता है बाइफ्लैजिलेटेड बीजाणु की सहायता से प्रजनन होता है। आगे हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा के प्रजनन अंग 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया एंथ्रेडिया। यह ब्रायोफाइट का पुरुष प्रजनन अंग होता है। यह ब्रायोफाइट का पुरुष प्रजनन अंग होता है। इसमें शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है जो जल के माध्यम से होता है और स्त्री प्रजनन अंग तक पहुंचाती है। जो इसमें शुक्राणु का निर्माण स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वह जल के माध्यम से स्त्री के प्रजनन अंग तक पहुंचाता है। आगे हम बात करते हैं आर्किगोनिया क्या है। आर्किगोनिया यह ब्रायोफाइट का स्त्री जनन अंग होता है। जो ब्रायोफाइट है यह स्त्री का प्रजनन अंग होता है। इसमें अंडाणु एक का निर्माण होता है। जब शुक्राणु आर्किगोनिया में अंडाणु तक पहुंचता है तो निषेचन की प्रक्रिया होती है जिससे स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। इसमें जो एग होता है एक का निर्माण होता है। आर्किगोनिया में एक का निर्माण होता है। जब शुक्राणु आर्किगोनिया में अंडाणु तक जो आर्किगोनिया और शुक्राणु होता है वह आर्किगोनिया में अंडाणु तक पहुंचता है तो निषेचन की प्रक्रिया वहाँ पर होती है जिससे स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। बात करते हैं ब्रायोफाइट्स में ये पौधे लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन करते हैं। लैंगिक प्रजनन क्या होते हैं? पुरुष और स्त्री गैमेटोफाइट में एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया बनाते हैं। जो लैंगिक होते हैं एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया बनाते हैं। अलैंगिक जो होते हैं फ्लैजिएट बीजाणु की सहायता से बनाते हैं। इसको अभी आपको बताया था, पीछे फिर से आ गया है। आगे हम बात करते हैं ब्रायोफाइट का स्पोर निर्माण। स्पोर फॉर्मेशन कैसा होता है? स्पोरोफाइट में बीजाणु धारक कोशिका स्पोरेंजियम बनती है जो बीजाणु उत्पन्न करती है। इसमें जो स्पोरोफाइट हैं बीजाणु धारक कोशिका स्पोरेंजियम बीजाणु बनाती हैं जो बीजाणु उत्पन्न करती हैं। बीजाणु के अंकुरण से नया गैमेटोफाइट उत्पन्न होता है। जो बीजाणु होता है उसके अंकुरण से, उसके बीज से नया गैमेटोफाइट उत्पन्न होता है, यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं ब्रायोफाइटा का उपयोग। ब्रायोफाइटा का कुछ उपयोग इसका दवाइयों में भी कुछ उपयोग किया जाता है।
ब्रायोफाइटा का उपयोग प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में किया जाता है। ब्रायोफाइटा का जो उपयोग होता है इसको हम प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग किया जाता है। इनसे प्राप्त पदार्थ एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं। जो इनसे प्राप्त पदार्थ होते हैं उनमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।